अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा सिंपल सा राइस का एक प्लेटर जो कि आप अपने ईद मेन्यू में जो है बारबेक्यू आइटम के साथ शामिल कर सकते हैं, या किसी भी टाइप का भुना गोश्त या जो है वो दम का ख़ीमा, इस तरह की चीज़ों के साथ ये राइस बहुत अच्छे जाएंगे। और बेहतरीन से राइस, और बहुत आपको मीट खा खा के दिल घबराने लगे तो ये कम मसालों में बनाएं मज़ेदार से राइस, और जब बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और शुरू करते हैं। तो यहाँ जो मसाले यूज़ किए मैंने 1/4 टीस्पून जो है जायफल जावित्री का पाउडर है, 1 टीस्पून सोट पाउडर है, थोड़े से गरम मसाले हैं, एक यानी एक बादियान का फूल है, एक इलायची है, एक दालचीनी है, 2-3 लौंगे हैं, 8 से 10 जो है काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है और 1 टेबल स्पून ही शुगर है। यहाँ पे 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया मैंने, उसको बारीक स्लाइसेस कर ली। 2 से 3 जो है बड़े वाले साइज़ में टमाटर थे, और इसी तरह से आलू जो है 4 बड़े साइज़ के, तकरीबन अगर ग्राम्स में मेजर करें तो 500 ग्राम्स होंगे। साथ में ही यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ मैंने 1 kg जो है बासमती राइस को अच्छे से वॉश करने के बाद 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद उसको सोख होने के लिए रख दिया है। अब बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, बहुत लेस मसाला है मगर फुल ऑफ फ्लेवर है। अपने बारबेक्यू प्लेटर के साथ आप इस राइस को सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो एक खुले मुँह का वेसल लेंगे, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हमने इसमें डाल देनी है अपनी जो बारीक स्लाइस की हुई प्याज है, उसको हम ऐड करेंगे और अच्छा सा जो है पिंकिश सा इसको ब्राउन कर लेंगे। साथ में ब्राउन नहीं करना, पिंक जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए और उसका कच्चापन निकल जाए तो हम इसके अंदर तमाम गरम मसाले और सॉल्ट, शुगर भी ऐड करेंगे। मेरे इस तरह के प्लेन राइसेस में, मतलब जो कि बिरयानी वगैरह नहीं है, इसके अलावा पुलाव वगैरह में ये तमाम चीज़ें जो है मैं हमेशा शुगर ऐड करती हूँ। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपको फ्लेवर पता चलेगा। साथ में ही मैंने ऐड कर दिया था लहसुन अदरक, उसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। जैसे ही उसका कच्चापन ख़त्म हुआ, इसके अंदर मैंने टमाटोज़ को देखें, जैसे मैंने आलू को वेजेस में लंबाई में काटे थे, इसी तरह मैंने टमाटोज़ को भी इसी शेप में ही काटा है। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे अपने आलूओं को, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में है, मगर ये तकरीबन फ्राइज़ से थोड़े ज़्यादा थिकनेस अगर इसकी देखी जाए तो फ्रेंच फ्राइज़ के मुकाबले में ज़्यादा थिक हैं ये। तो इस तरह से आपकी मर्ज़ी है, शेप आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ मैं टमाटरों के साथ आलू को जो है अच्छा सा जो है भून रही हूँ। साथ में ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे कनौर क्यूब्स, जो कि पुलाव फ्लेवर में होता है, चिकन स्टॉक। तो वो 2 पीसेस मैंने ऐड कर दिया है और इसके साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको अच्छे से वो कर लेंगे, हम मेल्ट कर लेंगे, ऐसा ना हो कि जो है वो नीचे लग जाए। तो 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जो है हमने आलूओं को कुक कर लेना है, ताकि टमाटर, हरी मिर्च और तमाम मसालों का फ्लेवर जो है आलू के अंदर आ जाए और आलू जो है तकरीबन 60% जो है कुक हो जाए। अब साथ में मैंने अकॉर्डिंग टू राइस, जो है आपको पता होना चाहिए आपके राइस का क्या मेजरमेंट होता है। तो अगर 1 कप राइस है तो 2 कप पानी का रेशियो जाता है, नॉर्मल यही मेजरमेंट होती है। अदरवाइज़ अगर आपके चावल थोड़े गीले होने वाले हैं तो हाफ़ क्वांटिटी कर दीजिएगा, यानी कम कर दीजिएगा। साथ में मुझे यहाँ लगा था मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था, तो 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने मज़ीद जो है ऐड किया है इसके अंदर। और अब आप यहाँ पे देख लें कि इसका पानी तकरीबन 20% रह गया है, तो उसको मैंने जो है अच्छा सा फ्लेम लो कर दिया है और चावलों को बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं हमें वो करना है, इसको स्टीम देना है, बस 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम दीजिए। और इसको बस फटाफट जो है मैंने जो चटनी बताई थी आपको, एक टमाटर की चटनी, उसके साथ मैंने सर्व किया था। साथ में आप इसके साथ शामी कबाब, चपली कबाब या कोई भी बारबेक्यू आइटम जो है आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। या इसको वैसे भी गर्मियों में अगर आपको कभी दिल नहीं चाहे कुछ हैवी खाने का तो ये बना सकते हैं। फुल ऑफ फ्लेवर, लेस ऑफ मसाला, बट एक फुल ऑफ फ्लेवर है, जायके में बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार राइस बने थे, खिले खिले दानेदार से चावल। तो भाई रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, तो रेसिपी को ट्राई करना बनता है।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, रेसिपी ट्राई करें और अपनी लाइकिंग का इज़हार किया करें। प्लीज़ जो है अभी तक आपने मेरे चैनल को अफशा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि अफशा सिखाती हैं लो बजट में होम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मज़ेदार और ईजीएस्ट रेसिपी शेयर करती हैं जो कि आप होम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बाहर से बाय नहीं करना पड़ेगा। तो ये मज़ेदार सा राइस का प्लेटर हमारा हो गया है रेडी फॉर सर्व। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ 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 जो है आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक ज़रूर कर दिया करें। हम बहुत कोशिश एफ़र्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो प्लीज़ लाइक कर दिया करें ताकि रिकमेंडेशन में जाए और आपकी अफशा और आपका अफशा फूड्स जो है ग्रो करता जाए, ताकि लोगों को जो है लो बजट में अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ मिले इस महंगाई के दौर में। तो इस सीरीज़ में मैं मिलती रहूँगी इंशाल्लाह। आप बस देखते रहिए और मेरे साथ साथ रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और भरपूर प्यार दीजिएगा। नई रेसिपीज़ के साथ मिलूँगी आपके साथ फिर से इंशाल्लाह ताला। ईद की रेसिपीज़ अभी बाकी हैं, आ रही हैं, टाइम टू टाइम आएंगी इंशाल्लाह। आप बस वॉच करते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।